अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10 फिजिक्स चैप्टर 18 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। आज स्टूडेंट चैप्टर 18 की एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स हम देखेंगे। तो सबसे पहला न्यूमेरिकल देखिए, अ कॉइल विद 50 टर्न्स एक्सपीरियंस अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स फ्रॉम 0.3 वेबर टू 0.8 वेबर इन 0.4 सेकेंड। एक कॉइल है जिसके नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, एन कितना है, गिवन डाटा में लिखिए 15, ठीक है। और उसमें जो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है वो 0.3 से 0.8 वेबर में चेंज आता है। तो हम कह सकते हैं जो हमारे पास φ1 है, यानी कि चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए हमारे पास जो φ1 आएगा वो 0.3 आ जाएगा और जो φ2 आएगा वो 0.8 आ जाएगा वेबर, ठीक है। चेंज इन टाइम, टाइम कितना है 0.4 सेकेंड। फाइंड द एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ, हमने फाइंड करनी है कितनी ईएमएफ जो है वो इंड्यूस हुई है, ठीक है स्टूडेंट। तो सबसे पहले हम देखते हैं चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स कितना आया है। तो हमारे पास जो φ1 है और φ2 है, तो φ2 में से हम φ1 को माइनस करेंगे तो हमारे पास डेल्टा फाई आ जाएगा, ठीक है। तो फार्मूला हमारे पास क्या है, E इज इक्वल टू EMF इज इक्वल टू माइनस एन नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। तो इस फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करनी है। तो हमारे पास जो डेल्टा फाई की वैल्यू है चेंज इन फ्लक्स वो है 0.5 और E की वैल्यू क्या आ जाएगी, वैल्यूज पुट करें। E इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स कितने थे 50 मल्टीप्लाई बाय 0.5 चेंज इन फ्लक्स डिवाइडेड बाय 0.4 टाइम, ठीक है। तो 0.5 को 0.4 से डिवाइड करवा के मल्टीप्लाई करवा देंगे -50 से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 62.5 वोल्टेज, ठीक है। तो ये ईएमएफ आ गई हमारे पास -62.5 वोल्टेज। क्लियर हुआ स्टूडेंट जी। नेक्स्ट देखिए 18.2 वाला न्यूमेरिकल, अ सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस 0.2 मीटर एंड रेजिस्टेंस 5 ओम इज प्लेस्ड इन अ 0.5 टेस्ला फील्ड दैट बिकम 0 in 0.1 सेकेंड। फाइंड इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड करंट। दो चीजें हमने फाइंड करनी है स्टूडेंट, एक तो ये है हमारे पास कि हमने फाइंड करना है इंड्यूस्ड ईएमएफ और दूसरा हमने फाइंड करना है करंट, ठीक है। तो हमारे पास गिवन डाटा क्या है, रेडियस कितना है 0.2 मीटर, तो हमारे पास रेजिस्टेंस कितनी है 5 ओम और हमारे पास जो है वो मैग्नेटिक फील्ड कितना है 0.5 टेस्ला और डेल्टा टी कितना है 0.1 सेकेंड, ठीक हो गया स्टूडेंट। नेक्स्ट फार्मूला देखें, A इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। ये हमारे पास फार्मूला है, किसी भी लूप के अंदर हमारे पास जो एरिया फाइंड करना है तो ये फार्मूला है एरिया का लूप के लिए, ठीक है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है ईएमएफ का डेल्टा फाई, जो कि हमने पहले वाले क्वेश्चन में किया है 18.1 में, डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, क्लियर है। इसके अलावा करंट फाइंड करने के लिए हम फार्मूला लगा सकते हैं अकॉर्डिंग टू ओम लॉ, I इज इक्वल टू V अपॉन R होता है। तो वोल्टेज और ईएमएफ एक ही चीज है, तो E को हम रिप्लेस कर देंगे वोल्टेज के साथ, ठीक है। तो I इज इक्वल टू E अपॉन R आ जाएगा, ये है फार्मूला। अब इसका सोल्यूशन क्या होगा, हम पहले एरिया निकालेंगे। A इज इक्वल टू 0.1256, ये क्या है उसका रेडियस है, ठीक है। इसको हमने पाई की वैल्यू से मल्टीप्लाई करके हमारे पास एरिया आ गया है। एरिया कैसे निकाला है, पाई की वैल्यू को रेडियस से मल्टीप्लाई किया, 0.1256 एरिया आ गया है। अब चेंज इन फ्लक्स हमारे पास कितना आया है, वो आ गया स्टूडेंट 0.0628 वेबर, ठीक है। इसके बाद जो है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड था वो आ गया ईएमएफ 0.63। अब ईएमएफ कैसे आई है, वो हमने ओहम लॉ को यूज किया है, ठीक है। हमने सिंपली क्या किया है, E को डिवाइड करवा दिया R से। अब करंट फाइंड करने के लिए हम जो है वो निकालेंगे, सिंपली यही ओहम लॉ को यूज करेंगे। E की वैल्यू हमारे पास कितनी थी 0.63। अब 0.63 को 8 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास I आ जाएगा करंट। अब जो करंट की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा, ठीक है स्टूडेंट। तो ये था हमारे पास सेकंड 18.2 वाला न्यूमेरिकल, बिल्कुल इजी है, इनके स्क्रीनशॉट ले लें और आप साथ ही साथ इनके लिखते जाएं। अब 18.3 वाला न्यूमेरिकल देखें स्टूडेंट, इसका मैंने जो है वो आपको स्टेटमेंट नहीं लिखवाई ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, बुक से ही आप कर सकते हैं। अब ट्रांसफार्मर के नंबर ऑफ टर्न्स जो है प्राइमरी कॉइल में NP वो है 500
और जो नंबर ऑफ टर्न्स है इन सेकेंडरी कॉइल वो है 100, और जो हमारे पास प्राइमरी वोल्टेज है ट्रांसफार्मर का वो है 220 वोल्टेज। हमने फाइंड करना है सेकेंडरी वोल्टेज एंड टाइप। ये बता रहा है कि वो ट्रांसफार्मर किस टाइप का है, स्टेप डाउन है या स्टेप अप है, और साथ में हमने सेकेंडरी वोल्टेज Vs फाइंड करने हैं। तो फार्मूला देखें, सेकेंडरी वोल्टेज डिवाइडेड बाय प्राइमरी वोल्टेज इज इक्वल टू है सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल। तो हमने फाइंड करना था स्टूडेंट सेकेंडरी वोल्टेज Vs, तो Vs इधर ही रहेगा, Vp इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। ठीक है, तो सिंपली Vp को क्या है 220 जो है वो इक्वेशन के उस साइड में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 220 मल्टीप्लाई बाय 100 Ns की वैल्यू डिवाइडेड बाय Np की वैल्यू 500। तो 220 को 100 से हमने मल्टीप्लाई किया, डिवाइड करवा देंगे 500 से, तो हमारे पास 44 वोल्टेज आ जाएंगे जो कि सेकेंडरी कॉइल के वोल्टेज हैं। ठीक है, तो वोल्टेज क्या हो गए हैं, प्राइमरी से कम हो गए ना। प्राइमरी कॉइल में 220 वोल्टेज थे और सेकेंडरी Vs में कितने आ गए 44 वोल्टेज। तो इसका मतलब ट्रांसफार्मर क्या है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। क्लियर है स्टूडेंट? तो हमारे पास जो 18.3 वाला न्यूमेरिकल है उसका आंसर है 44 वोल्टेज। ठीक है, अब 18.4 वाला न्यूमेरिकल देखें, स्टेप अप ट्रांसफार्मर रेशो। अब रेशो दी गई है नंबर ऑफ टर्न्स रेशो, यानी कि जो हमारे पास NS नंबर ऑफ NP कितने हैं 2 है, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल रेशो नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल। 2 जो है वो हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स है प्राइमरी कॉइल में, और 100 जो है वो नंबर ऑफ टर्न्स है इन सेकेंडरी कॉइल, जबकि प्राइमरी वोल्टेज कितना है 25 वोल्टेज। तो सिंपल वही फार्मूला है NS upon Vs upon NS मल्टीप्लाई बाय इज इक्वल टू, ये वाला फार्मूला यूज करेंगे 18.3 वाला। ठीक है, तो इसी फार्मूला के अंदर हम वैल्यूज पुट करेंगे, तो हमारे पास Vs की वैल्यू आ जाएगी 25/100, तो हमें एज इट इज आ गया, और ये जो 2/100 था ये 100/2 हो जाएगा उस साइड में जाके। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो वोल्टेज आ जाएंगे वो 1250 आ जाएगा, 1250 वोल्टेज आ जाएंगे। तो बिल्कुल इजी न्यूमेरिकल है स्टूडेंट, सारे के सारे न्यूमेरिकल इजी हैं। अगर आपको प्रीवियस चैप्टर्स के भी न्यूमेरिकल चाहिए इसी तरह से शॉर्ट फॉर्म में, तो आप जो है वो इस चैनल की बाकी प्लेलिस्ट पर भी विजिट करें। ठीक है, अब 18.5 वाला न्यूमेरिकल देखें, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर रेशो कितनी है 100:5, रेशो कितनी है NS रेशो NP, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी एंड प्राइमरी कॉइल रेशो कितनी है 100:5, और प्राइमरी वोल्टेज कितने हैं 190। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है इसलिए वोल्टेज क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे 190 से। तो सोल्यूशन क्या होगा, Vs इज इक्वल टू 190 मल्टीप्लाई बाय 5/100, ये 100/5 था इधर, उस साइड में जाके 5/100 हो जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वोल्टेज आ जाएंगे सेकेंडरी कॉइल में कितने 9.5 वोल्टेज। तो जब वोल्टेज ऑफ सेकेंडरी कॉइल कम हो जाए प्राइमरी कॉइल से, तो ऐसे ट्रांसफार्मर को हम कहते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ये हमें ऑलरेडी गिवन था। क्लियर हो स्टूडेंट? तो अल्हम्दुलिल्लाह से हमारे चैप्टर 18 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के सारे न्यूमेरिकल हो गए हैं। वीडियो अच्छी लगी है स्टूडेंट, वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर आप फर्स्ट टाइम आए थे, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि सारे के सारे लेक्चर्स आप तक पहुंचते रहें। अगर आपको प्रीवियस लेक्चर्स, प्रीवियस चैप्टर्स के एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, कंस्ट्रक्टेड क्वेश्चंस या न्यूमेरिकल चाहिए तो इस चैनल के ऊपर आप विजिट करें। हर एक चैप्टर की अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, केमिस्ट्री की भी, फिजिक्स की भी, मैथमेटिक्स की भी, इंग्लिश की भी। तो स्टूडेंट आपकी 10th की तैयारी इस चैनल के ऊपर अच्छी करवाई जा रही है।